ये मोबाइल से तो तो तेरे को 10,000 दी थी 16,000 है। बेटा माइक लगाएं, माइक। ठीक। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और मुश्किलात होती भी आर्जी हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना। अगर ये ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा होता तो कितनी मुश्किल हो जाती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किलात आर्जी हैं और मुश्किलात में मुखलिस पहचाने जाते हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, बाहर मुख्तलिफ़ कैंप्स में गई हूँ, खैमा बस्तियों में गई हूँ, मैंने देखा है कि इस हालत में भी बाज़ ख़वातीन अपने पर्दे, अपने बुरके, अपने हिजाब और पर्दे का ख़्याल रख रही हैं। तो ये मुखलिस पहचाने जाते हैं ना। अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा लफ्ज़ कुरान में फ़रमाया, अन युरफ़न फ़ला युज़ैन, कि वो पहचानी जाएं और तकलीफ़ ना पहुंचाई जाएं। ये जो हिजाब है ना, माशाल्लाह, या ख़ुद देखें, एक वो है जो दुपट्टे चादर से बेनियाज गम में हलकान, और एक वो है जो इस हाल में भी अपनी चादर को समेटे हुए, अपने मुंह को ढांपे हुए और अपने आप को एक तरफ किए हुए है। तो ये वो है कि हाँ, इसकी तरफ दिल खिंचे चले जाते हैं। जो कीमती चीज़ होती है, आप मुझे खुद बताएं, जो कीमती चीज़ होती है ना, उसको ढांपा जाता है, उसको छुपाया जाता है। आपका कोई जेवर हो, सोने का कोई एक झुमका, कोई अंगूठी, आपको इवन सिलाब में भी कितनी फ़िक्र होगी ना कि उसको लपेट के कोई खींच ना ले, कोई गिर ना जाए, बह ना जाए, तो रह ना जाए, कैसे उसको लपेट के बांध के उठा के चलते हैं। तो इसी तरह जो कीमती मुस्लिमा है, जो कीमती औरत होती है ना, वो अपने आप को ढांप के छुपा के रखती है। मुझे ऐसे लगे जैसे ना मुझे मेरी वो हम जोलियाँ सहेलियाँ मिल गई हों। मैं भी काले बुरके में, वो भी काले बुरके में, हम एक जैसे। ये ना सोचा करें कि भाई हम देहात या हम वो बाईपास के साथ या हम देहातियों में कच्चे के रहने वाले हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, शहरों में भी यही हाल है। मुश्किलात तब्दील होती हैं मगर मुश्किलात हर जगह होती हैं। हमारी हर एक की ज़िंदगी में इम्तिहान होते हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि अंधेरी रात के बाद रोशनी ज़रूर आती है। कोई मुश्किल हमेशा नहीं रहती। बारिश के बाद ज़मीन हरी भरी हो जाती है। मेरे अब्बू ज़िम्मेदार हैं तो वो दसे ने कि जिले में तबाहकारियां ते हालात उन्होंने सामने डुख रखे जी बैठे भी क्या थे लोगों का किमें बचसन सारे भेण बिरा तो वो आदे पेन कि बेशक ये मुश्किल है लेकिन इंदा एक जिम्मेदारी की नज़र नाल देखो ना। एक पहलू ये भी है कि इंदे बाद जी सैलाब नाल मिट्टी ते पानी आए, ये मिट्टी तब्दील थी है तो या पानी रले इंदे विच जेड़े पानी हटसी ये ज़मीन पहले को कई गुना ज़्यादा जरखेज़ थी वैसी। जी फसल लगसी ना, उनकी क्वालिटी, उनका जायका, उनकी वैल्यू तो उनकी वुसत इंदे कोल कितनी ज़्यादा हो सी। यानी आम जिमें एक फसल चो निकलती है खेती, उनके कोल ज़्यादा हो सी। तो कुर्बानियाँ अल्लाह दे हाँ ज़ाया ना थी सन। ई हालत विच जेड़ा जिमें जितनी कुर्बानी देंदे, सबर करेंदे, शुक्र पढ़दे, अल्लाह दे उत्ते उनका अजर फ़र्ज़ थी वेंदे, वाजिब थी वेंदे। अल्लाह ताला कुरान मजीद विच फरमाए, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, मोमिनां दी मदद करना मेरे उत्ते फ़र्ज़ है, मेरे उत्ते वाजिब है। मेरे को बहुत प्यारी आयत लगती है, कान हक़्क़न अलैना, अल्लाह तेरे उत्ते क्या फ़र्ज़ कीते, तू मखलूक उत्ते फ़र्ज़ करने। मगर अल्लाह को मोमिना नाल प्यार इतना है कि अल्लाह फरमांदे मैं अपनी ज़ात के उत्ते फ़र्ज़ किते मी, वाजिब किते मी कि मोमिना की मदद जरूर करे सा, ईमान वालियां की मदद जरूर करे सा। तो ये मौसम भी टल वैसन, हालात जरूर बेहतर थी सन। बस ज़रा एक मुश्किल होंदी है, इन्हें विच क्या करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं हुणे पिछले कैंपे च आदी पई हाँ कि अपने मर्दां दा, जवानां दा हौसला बनो। जो हौसला बंदे को जीवा घटेंदे, अज उन्हां दा हौसला बनसो, कल को तुहाडा छप्पर, तुहाडा साहिबान बन वैसन। मर्द को अल्लाह ताला ने साहिबान, निगरान बनाए, निगेबान बनाए। तो तुसां अपनी छत को, घर की छत ढह गई है, अपनी छत को नहीं ढाण लेवना, उन्हां दा सहारा बनने वे, उन्हां को हौसला देने वे कि खैर है, तुसां बर्दाश्त किते वे दुख तो असां ही तुहाडे नाल हैं, असां कट्ठे हैं, असां शरीक हैं, शरीक ज़िंदगी जो है, शरीक हयात। इवें तो नहीं आते ना। यह जी दिमाग की इंसान की सही सोच है ना, को जहनी सेहत आदन। तो तुसां अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखने वे। कोई तुहाडे जहन च मनफी ख्याल, कोई बुरी सोच आवे तो उनको कढ़ दिता करो।
अल्लाह वास्ते कि अल्लाह जिथा इतने कुछ कुर्बानी दी सी, छोटी मोटी शय क्या है, फलां कैंप शय पहले मिल गई है तो आपको थोड़ी मिली है, तो उन्होंने ख्याल रखा वेंदा पे। तो ये मामूली चीज़ां ना शैतान में दिल च पा देंदे। हालांकि इंतजामिया का एक बिल्कुल क्या नहीं होंदा, बल्कि ईमान दा रिश्ता हर कहीं नाल बराबर होंदे, लेकिन बाज़ औकात चीज़ खुट वेंदी है या बाज़ औकात कोई कमी रह वेंदी है, तो कहीं भी दिल च चीज़ ना सोची करो कि उन्होंने को मिली है साकू नहीं मिली। अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों की तारीफ़ की है, चाहते भी अल्लाह ताला सारी तारीफ़ करे। अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों की तारीफ़ की है जेड़े उन्होंने कोलू कोई मंगण आवे तो खुश थी नाल अल्लाह बाल बीमार है, कोई कपड़ा मंगे, कोई पानी पूछे, तेरे कोल खीर बच्चा पे, तेरे कोल जरी रोटी है तो खुश थी कि सारे कोल कोई टुर के आए। युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम, जेड़ा उन्होंने कोल आवे उन्होंने कोई शय घिन्ने खुश थी वल अपनी शय उन्होंने को दे के आप भुखे रह के भी खुश थी। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, तो उन्होंने दिल च कोई बुरा ख्याल नहीं आता कि हाँ उन्होंने को मिल गई असां रह गए उसे, तो हुकूमत है या इंतजामिया है उन्होंने तक रहनी पई है असां क्यों ना, या भजूं खसूं घिनूं या बद अखलाकी बदतमीज़ी गालम गलोच, ना 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 ना। वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू, ओ अपने दिल च कहीं किस्म दी कोई गलत ख्याल गुमान नहीं आमड़ देंदे। क्या थिया उन्हों को मिल गया या कहीं को ना मिला, साकू ना मिला, असल गाल है कि असां हैं कौन, क्या वो अंज न असां अंज हैं, असां हिक्को ख़ानदान है, ते एक को मिलना दूजे को मिलना है, उनदी खुशियां साढ़े खुशियां हैं, साढ़े दुख भी सांझे ते साढ़े दुख भी सांझे। असां हिक्को कुंबा हिक्को फैमिली हिक्के रब दे बंदे हैं। इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, ना चिट्टी चमड़ी नाल कोई आला है ना काले रंग नाल कोई नीचा है। साडा मजहब तो सच्चा इतना सोहना है कि बिलाल भी सरदार है ते अबू बकर भी सरदार है। सुने ना अबू बकर कौन, वो पहले खलीफा अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु मुसलमाना दे पहले खलीफा, ते बिलाल कौन जेड़ा गुलाम लावारिस जेड़ा जिमें मर्जी पकड़ी वने, जो जुल्म दे पहाड़ तोड़े रोकण पुछण वाला कह नहीं। सईदना अबू बकर ने सरदार अपने पैसों नाल घिन के बिलाल को आज़ाद च कीता, ते कुर्बानियां उन्हां दे खिदमात इन्हां को इमाम बनेंदे हन। आदे हन कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा कौल आंदे कि अबू बकर सय्यिदुना आतका सय्यिदना बिलाला, अबू बकर साडा सरदार है तो उन्हें सारे बेसरदार को आज़ाद किते करवाए। तो ये इस्लाम दी शान ही इवें सुभान अल्लाह अमल होवे तां सुभान अल्लाह अल्लाह खादिम दी हैसियत दे नाल ही बिलाल को नबी दे अग्गू जन्नत च टुरवा देवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जड़े जन्नत की सैर करवाई गई, आप आदन कि मैं अपने अग्गू बिलाल दे जुत्तियां दी आवाज़ सुनी। ये इस्लाम है, कोई ऊंच नीच कहनी जात पात कहनी। दूसरी जगह ते एक काफिर है तो भावें अबू लहब सरदार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा चाचा है तां ही जहनमी है। ना इत्थां सरदारी कम आंदी है, ना इत्थां खानदान कम आंदे, जात पात कम आंदी है, इत्थां कम आंदे ते ईमान ते अमल आंदे।